Hello friends, welcome to my channel Explanation Corner. Today I am going to explain you how to derive the equations of motion using graphical method. मीन्स हम आज ये सीखेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेराइवेशन मीन्स उनका प्रूफ ग्राफिकल मेथड से कैसे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। पहली v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। यहाँ सेकंड में s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड 1/2 हाफ होता है और a होता है एक्सेलरेशन और फिर टाइम। उसके बाद v स्क्वायर भी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और 2as, 2 मीन्स 2a मीन्स एक्सेलरेशन एंड s मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इन ही तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम मोशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें डिराइव करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो इसके लिए आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। तो मेरे पास एक यहाँ पे ग्राफ है, ये देखिए, ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको ये ग्राफ याद करना होगा, इसी से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। तो इस ग्राफ में जो ये वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मीन्स वीटी ग्राफ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब आपको ये मैं बता दूँ कि हम ओरिजिन लेते हैं ऊपर, ओरिजिन से भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी शुरू कर सकता है, पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए ऐसा लेंगे कि हम सपोज करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शुरू ना होकर उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो पॉइंट ए से शुरू कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, मीन्स ए इनिशियल वेलोसिटी से वो पॉइंट ए से अपना एक्सेलरेशन शुरू कर रहा है। तो हम ग्राफ पे पॉइंट ए से दिखाएंगे और वो बी तक गया। और हमें ये पता होना चाहिए कि हम ओ ए क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे मैं यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी यू है ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये यू बहुत काम में आने वाला है, तो ये ओ ए यू है। और जो ये टोटल है जितना वो चल गया इनिशियल प्लस उसका जो आगे का चला, उस पूरे को हम कहते हैं वी। वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, वो भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में थी, फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें पता चल गई। अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं स्लोप। इस स्लोप से ही हम एक्सेलरेशन का पता लगाते हैं। मीन्स हम स्लोप के अंडर जितना भी एरिया आता है उसे, ये पूरा एरिया हम लेंगे उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, अब आपको ग्राफ भी समझ आ गया। अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए करिए, टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम इसे ग्राफ से प्रूफ करेंगे। तो ग्राफ में हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, v हमारे पास क्या है, v ये हो गया पूरा डिस्टेंस, v मीन्स ये पूरा डिस्टेंस v है। तो बी डी इज़ इक्वल टू यू हमारे पास, मैंने आपको बताया था ओ ए को हम u ले सकते हैं, ओ ए प्लस ए टी। अब यहाँ पे जो ए टी है ये है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ए टी मीन्स एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है जिससे हम ए टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो v माइनस यू है, हमें ए टी की वैल्यू चाहिए, ए टी का सब्सटीट्यूशन चाहिए, तो हम ए टी को ऊपर ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू।
यहाँ पे इक्वलिटी आ गई, हम दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हम AT की जगह पे v माइनस यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख देंगे v माइनस यू। अब आप देखिए v माइनस यू ग्राफ में कहाँ पर है, ये पूरा है v, ये जो b से लेकर d तक है ये पूरा है v, और AO है u, हमारे पास क्या है v माइनस यू। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल की दोनों अपोजिट साइड को इक्वल लेते हैं, तो ये u है तो यहाँ पे भी ये भी u होगा, ये दोनों u हो गए, यहाँ पे ये u ले लेते हैं, दोनों u हो गए। तो अब हम v से अगर u को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक हमारे पास बड़ी लाइन है और हम उससे उसका इतना माइनस कर दें, ये हम माइनस कर दें तो बचेगी ये, तो ये यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे हमारे पास BC जो लाइन बची है वो है v माइनस यू, v माइनस यू। तो इसकी जगह पे हम अब दोबारा लिख देते हैं कि ये BD था, तो BD इज इक्वल टू OA प्लस BC। अब देखिए BD ये है BD इज इक्वल टू OA क्या है OA को हम यहाँ पे DC भी लिख सकते थे पर कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख देंगे OA प्लस BC। तो ये पूरी लाइन को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू BC प्लस CD या OA। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हमारे पास BD क्या है, हमको पता है BD हमारे पास V है, तो अब यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू OA क्या है U प्लस BC क्या है V माइनस यू। अब वो हमारे पास वही फॉर्मूला दोबारा आ गया, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं AT, पहले हमने AT को v माइनस यू लिखा ताकि हम ग्राफ पे उसे रिप्रेजेंट कर पाएँ, और अब v माइनस यू को हम AT लिख देंगे। तो जो यहाँ पे v माइनस यू था मीन्स BC था, BC की वैल्यू v माइनस यू थी, तो हम इसे लिख देंगे AT, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे प्रूफ कर चुके हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। हमें प्रूफ क्या करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और हमारे आंसर में भी क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ऐसा आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। एक ही ग्राफ बना सकते हैं आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, या चाहें तो दो भी बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि टू प्रूव दैट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। s क्या होता है डिस्टेंस, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, हाफ a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम का स्क्वायर। ये AT पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, ये बस टाइम का स्क्वायर है, टाइम जो है उसके लिए वो स्क्वायर यूज हुआ है। तो अब हम इसे यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि s क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो टोटल डिस्टेंस होती है या टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है इसके अंडर की सारी वैल्यू हम लेते हैं s। तो हम अगर इसका एरिया फाइंड कर लें तो s जो ये पूरा है ये इसका एरिया ही तो है, तो हम इसका एरिया ही फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सब्सटीट्यूट करके। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या शेप है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है। पहले हमें किसका एरिया फाइंड करना है, OABCD का या OABD का हमें एरिया फाइंड करना है। अब हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हम करें पहले ABC, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करें, या OACD इसका एरिया फाइंड करें और दोनों को प्लस कर दें, या सीधा ही एक ट्रेपीजियम जो यहाँ पे बन रहा है OABD इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को इन दोनों का अलग अलग से प्लस करके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख देते हैं s इज इक्वल टू, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये पता ही होगा सबको। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, और प्लस क्या करेंगे हम, किसका एरिया करेंगे हम, प्लस इस रेक्टेंगल का। तो क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं, तो s इज इक्वल टू 1/2 क्या, बेस क्या है ट्रायंगल का, जो बेस है वो क्या है, ये जो बेस है AC ले लेते हैं हम इस बेस को, यही है वो जो बेस है इस ट्रायंगल का। तो इस बेस को हम AC ले लेंगे 1/2
इंटू ए सी इंटू ये क्या है, हाइट। अब हाइट बताना है हमें, तो हाइट हम ले लेंगे, ये जो ये हाइट है इसे हम हाइट लेंगे। इसे हम हाइट नहीं लेते कभी, स्ट्रेट लाइन को हाइट लेते हैं, तो इसको हम हाइट ले लेंगे। तो बी सी प्लस, अब एल इंटू डी करना है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका फॉर्मूला, इसका एरिया फाइंड करने को इस रेक्टेंगल का। तो चलिए करते हैं ओ डी। तो ओ डी को हम ले लेंगे लेंथ प्लस ओ डी इंटू बी। ब्रेड्थ हमें क्या है, ब्रेड्थ हम ओ ए को भी ले सकते हैं, सी डी को भी ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू तो सेम है क्योंकि अपोजिट साइड है, तो ओ ए को ही ले लेते हैं, ओ ए। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ गई है इस पूरे के एरिया की। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। एस इज इक्वल टू 1/2 ए सी। ए सी क्या है, ए सी जो है, ए सी क्या है, ए सी जो ये साइड है ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और जो ये साइड है और ये साइड है ये इक्वल होंगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ए सी को हम क्या ले सकते हैं, ए सी हमारे पास है ओ डी को हम ए सी ले सकते हैं, और ओ डी क्या है, ओ डी है हमारे पास टाइम। तो मीन्स हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम, ए सी टाइम है, और बी सी जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो है वी माइनस यू, वी सी है वी माइनस यू। अब आप देखिए कि हमें फॉर्मूले में यहाँ पे कहीं तो वी दिया ही नहीं है, जिसे हमने प्रूफ करना है उसमें कहीं भी वी नहीं है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो तो वी माइनस यू है। तो अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी माइनस यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट की थी ए टी से, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि हम इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से हमें वी माइनस यू की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम वही ए टी का यूज़ कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी प्लस इंटू ए टी, ये हो गया, इंटू ए टी हो गया। अब हम रेक्टेंगल का देखते हैं ओ डी। ओ डी क्या है, ओ डी भी दोबारा टाइम ही आ गया, प्लस टाइम इंटू जो ये है ये क्या है, ओ ए। ओ ए है हमारे पास यू, ओ ए है हमारे पास यू, तो इसे लिख देंगे प्लस टाइम इंटू यू। तो अब यहाँ पे इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 टी इंटू ए टी क्या होगा, ए से ए के साथ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो एक तो ए ही रहेगा, और टी जो है टी से टी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो 1/2 ए टी स्क्वेयर प्लस टी इंटू यू हम क्या लिख सकते हैं, यू टी। तो अब ये आपका लगभग हमने प्रूफ कर दिया है। एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, मतलब हमें बस अब इसकी वो चेंज करनी है, क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं पोजीशन। एस इज इक्वल टू, इसे इधर ये प्लस में है हम इसलिए इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर ये माइनस में होती वैल्यू तो नहीं कर सकते थे। तो वी यू टी, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे यू टी प्लस हाफ जो ये वाली थी हमारे पास टर्म ए टी स्क्वेयर। अगर ये माइनस में होता हम तो भी कर तो सकते थे, पर हमें यहाँ पे इसको भी यहाँ पे इधर जब लाना था तो प्लस लिखते, पर अभी माइनस में है नहीं तो क्या करना उसका। तो अब देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारी प्रूफ हो गई है, यहाँ पे जो हमें प्रूफ करने को दिया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ये बहुत ही इजी होते हैं, अगर आपको एक बार ये ग्राफ समझ आ जाए, तीनों इक्वेशन में एक ही ग्राफ लगेगा और वैल्यू सब्सटीट्यूट होंगी। तो चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू प्रूव दैट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, क्योंकि यही हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो हमें यही प्रूव करना है। बाकी दो हमने कर चुकी है, तो अब तीसरी करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वी तो वी है, यू तो यू है। अब 2as, तो हम s जो है वो कहीं पे हमें ग्राफ में सिंपल नहीं दिया होता, हमें उसका एरिया फाइंड करना होता है, तो हम इसमें बस s ही कर सकते हैं। हम s को ही पहले फाइंड करेंगे, तो हमने पिछली इक्वेशन में भी फाइंड किया था इसको, यहाँ पे भी हम s को फाइंड करेंगे, पर हम यहाँ पे अब ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो ट्रेपीजियम का आप दूसरे से भी कर सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है, ट्रेपीजियम में हमेशा एक पेयर ऑफ साइड होता है जो कि पैरेलल होता है, मीन्स वो कभी मीट नहीं करते, और एक पेयर होता है जो मीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे वाला पेयर है वो मीट कर देगा इधर को, अगर हम उसे एक्सटेंड करेंगे तो वो मिल जाएंगी लाइन। तो हम इसे नहीं लेंगे, हम लेंगे ओ ए प्लस बी डी। तो हाँ, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं ए बी। तो ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या है हमारे पास, जो हाइट होती है, हाइट मीन्स हम हाइट भी ले सकते हैं या उसका बेस भी बोल सकते हैं, तो हाइट ले लेते हैं। हाइट मीन्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कितना गैप है वो इस वाली लाइन से हमें पता चलता है। तो अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ ए हमारे पास क्या है, ओ ए मीन्स हम ए इनमें से कोई भी ले सकते हैं इन दोनों साइड्स में से, तो हम ये वाली ले लेते हैं। तो ओ ए प्लस बी मीन्स दूसरी पैरेलल साइड जो है वो है बी डी या डी बी लिख लेते हैं, डी बी इंटू हाइट हमारे पास क्या है, ये वाली जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड भी बोलते हैं। तो ये हाइट है तो इसे ओ डी लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो s इज इक्वल टू हाफ ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए है u को ही हमने ओ ए लिखा है, तो u प्लस डी बी हमारे पास क्या था, डी बी हमारे पास था v, तो यहाँ पे लिख देंगे v इंटू ओ डी हमारे पास क्या है, ओ डी है हमारे पास टाइम इंटू टी। अब आप देखो कि हमारे पास एक वैल्यू तो टाइम आ गई यहाँ पे, पर जिस चीज़ को हम प्रूफ कर रहे हैं उस इक्वेशन में तो कहीं पर टाइम है ही नहीं, तो हमें इस टाइम का काम ही नहीं है, या हम इसको कहीं पे यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये इक्वेशन में है ही नहीं। तो हम इसे सब्सटीट्यूट कर लेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था उससे सब्सटीट्यूट करेंगे। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी था हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, इससे ही हम टाइम निकाल सकते हैं। हमने निकाला था पहले t इज इक्वल टू टी, ये a यहाँ पे ले गए थे तो टी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू हमने कर दिया था। अब इसमें से टी ए में से हम जो t है उसे यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें वो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और a को ले जाएंगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इस फॉर्मूले को हम, इस टर्म को हम t की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि वो जो है वो हमारे पास इक्वल टू के उधर है, मीन्स इक्वलिटी है, तो इधर साइड तो हम यहाँ पे इसे लगा देंगे 1/2 u प्लस वी इंटू क्या है हमारे पास, v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटू v माइनस यू अपॉन ए। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस वी, 1 इंटू यू प्लस वी, तो u प्लस वी रहेगा, या हम v प्लस यू कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 2 अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन ए। तो अब आपको यहाँ पे देख के कुछ याद आ रहा होगा, अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। आप न्यूमरेटर देखो दोनों साइड के, यहाँ पे इसको हम एक लाइन भी लिख सकते हैं, तो इसे जब हम एक लाइन कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो क्या नीचे 2a आएगा और ऊपर क्या आएगा, v प्लस यू भी बोल सकते हैं इसे, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो हमने क्लास 8th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है v है, b की जगह पे क्या है u है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज अपॉन 2a। तो ये हमारे पास आधे से ज़्यादा हमने प्रूफ कर दिया है, बस अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है। अब इसको हम इधर ले जाएंगे अगर, तो क्या बनेगा 2a को, 2a इंटू एस, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये ही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये देखिए वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। आप इसे ऐसे भी लिख दो ज़्यादा वो क्लियर करने को कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब ये यू स्क्वेयर जो है वो जब राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 2as प्लस यू स्क्वेयर। तो ये आपके पास अब प्रॉपर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई और अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पे प्रूव करके दिखाया ग्राफिकल मेथड से। जो हमारे पास एक ग्राफ था, हमने इससे ही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन and subscribe to our channel. Thank you.